नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप सबके सामने लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएट x are 2 and 1 respectively, then the probability that x takes as value greater than 1 is equal to। आपको बताना है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि मुझे मीन भी दे रखा है और मुझे वेरिएंस भी दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, in a binomial distribution, जो हमारा मीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है n इंटू पी से। जो वेरिएंस होता है वो होता है n इंटू पी इंटू क्यू। और नेक्स्ट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन सी आर पी टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r। यहाँ पर बच्चों n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स कहे जाते हैं, p जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, q जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम p और q को सम कर दें तो 1 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिजल्ट और याद रख लें आप, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। बच्चों अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। जो डेटाबेस मुझे चाहिए था, जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन आपके लिए कर दिए हैं। आइए शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मीन आपका दे रखा है 2 और वेरिएंस आपका दिया हुआ है 1। तो यहाँ से n इंटू पी की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि मीन की वैल्यू 2 के इक्वल है, और वेरिएंस 1 है तो वेरिएंस होता है एन पी क्यू, जो कि आपके इक्वल हो गया 1 के। तो अगर आप यहाँ से q की वैल्यू निकालना चाहें तो इस एन पी की जगह मैं अगर 2 रख दूँ तो मेरा q आ जाएगा 1/2। अब क्योंकि q मेरा 1/2 आया है और मैं जानता हूँ p और q को सम करने पे 1 आता है, तो मेरा p भी 1/2 आ गया। यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो दो चीज़ें मुझे चाहिए थी p और q, वो मैंने एवेल्युएट कर ली हैं। एक n और मुझे और चाहिए, तो n के लिए आप यहाँ किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं। सपोज करिए p की वैल्यू 1/2 मैं यहाँ रखूँ, बच्चों n की वैल्यू आ गई 4। सो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n, p एंड q। मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, p की भी, q की भी और n की भी। क्या वैल्यू आई? n की वैल्यू 4 आई, p की वैल्यू 1/2 आई, q की वैल्यू भी 1/2 आई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल में 1 से ज़्यादा की। जब रैंडम वेरिएबल मेरा 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर इसे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो आप अगर देखें, अगर मुझे 1 से ज़्यादा चाहिए तो मेरे पास कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बच गई। एक तो x इज इक्वल टू 0 मेरा प्रोबेबिलिटी में बच गया, जो मुझे इवेल्युएट करना है। एक x इज इक्वल टू 1 बच गया। अगर इन दोनों वैल्यू को इवेल्युएट करके 1 में से माइनस कर दूँ, 1 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, हमारा प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ ब्रैकेट और लगा दीजिएगा। यानी कि मुझे अगर 1 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल में निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ और उसे टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से उसको माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी मुझे इवेल्युएट करनी है, और उसके लिए मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका यूज़ करूँगा। तो देखिए, इसे मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1, जिससे आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसमें मैं r की जगह 0 पुट कर रहा हूँ। मेरे पास n, p और q की वैल्यू पहले से मौजूद है, ठीक है। तो r की जगह 0 पुट कीजिए पहले। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n c 0, c का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, p रेस टू दी पावर 0 q रेस टू दी पावर n माइनस r, यानी 4 माइनस 0। ये आ गया n c 0 p रेस टू दी पावर 0 q रेस टू दी पावर 4। यहाँ पर n, p और q की वैल्यू रखें। n की वैल्यू 4 थी, p की वैल्यू 1/2 थी, q की वैल्यू भी 1/2 थी। 4 कॉम्बिनेशन में 0, तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी। 1/2 रेस टू दी पावर 0, ये भी 1 आएगा, और ये हो गया 1/16। तो फाइनली आपके पास ये जो पहला रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू आ गई 1/16। आगे देखिए, इसी रिजल्ट में मैं अब r की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर r की जगह आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, nc1 p रेस टू दी पावर 1 q रेस टू दी पावर 4 माइनस 1। n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है। 4c1 आपका 4 हो जाएगा, ये 1/2 रेस टू दी पावर 4 हो गया, यानी 1/16 आ जाएगा। और कैलकुलेट करके बच्चों मेरे पास आ गया 1/4। तो मेरे पास जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितना आया, 1/4। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 आपके पास है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 आपके पास है। आप उसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखें। देखिए, वन माइनस आपकी 0 पर प्रोबेबिलिटी आई है 1/16, और यहाँ पर आई है 1/4। अब हम इसे हटा सकते हैं। ब्रैकेट को रिमूव करिए, एलसीएम लीजिए, देखा बच्चों आपने, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू आएगा 11/16। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।